नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? 2 साल के डिले के बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2017 के लिए क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट को रिलीज़ किया। कुछ महीने पहले की यह बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने वेस्ट बंगाल और बिहार पर आरोप लगाया था कि आपकी जो अप्रोच है काफ़ी ज़्यादा ढीली ढाली है, आप क्राइम से संबंधित डेटा नहीं दे रहे हो ताकि हम ये रिपोर्ट जो है वो तैयार कर सकें। तो लेकिन काफ़ी डिले के साथ आखिरकार वेस्ट बंगाल और बिहार ने क्राइम से संबंधित डेटा सौंप दिया और 2017 के लिए अब ये रिपोर्ट जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा रिलीज़ कर दी गई है। ब्यूरो का ये भी कहना है हम कुछ कोलिशन के बाद, एरर करेक्शंस के बाद कुछ और सब हेडिंग्स ऐड करेंगे इस रिपोर्ट के अंदर। देखो, नए सब हेडिंग्स के अंतर्गत क्राइम से संबंधित डेटा शेयर किया जाएगा, हेट क्राइम से संबंधित, मॉब लिंचिंग से संबंधित, खाप पंचायत के द्वारा मर्डर का आदेश दे दिया जाता है इंटरकास्ट मैरिज के केसेस में, मॉब लिंचिंग या फिर एंटी नेशनल एलिमेंट्स, इनसे संबंधित जो क्राइम डेटा है वो शेयर किया जाएगा। वैसे क्राइम्स बाय नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट के द्वारा जो क्राइम किए जाते हैं उनसे संबंधित डेटा नहीं शेयर किया जाएगा इस रिपोर्ट में। लगता है नहीं चाहती गवर्नमेंट कि इस प्रकार का जो डेटा है वो पब्लिक के साथ शेयर किया जाए। वैसे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बार ये कहा है कि मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए एक स्पेशल कानून बनाने की आवश्यकता है, लेकिन कानून तभी बनेगा या फिर बेहतर ढंग से मॉब लिंचिंग को तभी रोका जा सकता है अगर प्रॉपर डेटा हो, तभी तो अच्छा कानून बनाया जा सकता है और उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बार बार मना किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए ऑलरेडी प्रोविजंस है और नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। देरी है तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की। अभी देखो, मॉब लिंचिंग से संबंधित कोई ऑथेंटिक डेटा है ही नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर या फिर कुछ इंडिपेंडेंट ट्रैकर्स हैं जो हेट क्राइम्स को मॉनिटर करते हैं और उन्हीं से जो डेटा प्राप्त होता है उसे ही ऑथेंटिक डेटा मान लिया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं प्रोवाइड किया गया है। पिछली रिपोर्ट्स में ये भी बताया जाता था कि वुमेन के अगेंस्ट रेप्स या फिर वायलेंस के कितने केसेस रजिस्टर हुए कौन से स्टेट्स में, तो कंपैरिजन अच्छे से हो जाता था कि इस स्टेट में महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस या फिर क्राइम ज़्यादा हुए हैं। लेकिन इस बार इस प्रकार का डेटा नहीं शेयर किया गया, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते विभिन्न स्टेट्स और यूटीज़ के बीच कि किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ क्राइम रोकने में अच्छा काम किया है। देखो, टोटल पिछले साल की अपेक्षाकृत महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम में 6% का इजाफा हुआ और पिछले साल की अपेक्षाकृत 2017 में शेड्यूल कास्ट के खिलाफ क्राइम में 13% का इजाफा हुआ। लेकिन यह भी कहा जा रहा है हो सकता है कि कुछ स्टेट्स में क्राइम जो हैं वो बेहतर ढंग से रिपोर्ट होते हों, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे क्राइम तो ज़्यादा होता है वुमेन के अगेंस्ट या फिर शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट, लेकिन क्राइम ज़्यादा अच्छे से रिपोर्ट नहीं होते हैं। वैसे देखो, रेप केसेस की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 1 लाख पॉपुलेशन के अगेंस्ट 12.5 रेप केसेस सामने आए और मध्य प्रदेश में 1 लाख पॉपुलेशन के अगेंस्ट 14.7 रेप केसेस सामने आए और छत्तीसगढ़ में 1 लाख पॉपुलेशन के अगेंस्ट 14.6 रेप केसेस सामने आए। दिल्ली में देखो, रेप केसेस ज़्यादा सामने आने का एक रीज़न ये भी है, रिपोर्टिंग रेप केसेस की काफ़ी बेहतर है दिल्ली में। 2012 में जब निर्भया केस हुआ था उसके बाद से जागरूकता काफ़ी ज़्यादा है, तो रेप केसेस की जो रिपोर्टिंग है वो अच्छे से होती है। इसलिए डेटा ये शो करता है कि दिल्ली में ज़्यादा रेप्स होते हैं। उसके बाद एक चीज़ देखो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनमें टोटल जितने क्राइम होते हैं, दिल्ली में क्राइम होते हैं 14.4%। मान लीजिए 100 क्राइम हुए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो 40 होते हैं दिल्ली में। इसका भी एक रीज़न ये है कि दिल्ली में क्राइम की रिपोर्टिंग काफ़ी ज़्यादा आसान है। ऑनलाइन मीडियम की सहायता से वेबसाइट पर जाके आप क्राइम के खिलाफ अपनी शिकायत दे सकते हो। इसी वजह से डेटा ये शो करता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में टोटल जितने क्राइम होते हैं उसका 40% दिल्ली में ही होते हैं, लेकिन वास्तव में ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी काफ़ी क्राइम होते हैं।
एक ड्रॉबैक देखो इस रिपोर्ट का ये भी है, स्टेट्स में क्राइम को कैलकुलेट करने में ट्रैकिंग में बेस ईयर माना गया है 2001 के सेंसस को, जबकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्राइम्स ट्रैकिंग में बेस ईयर माना गया है 2011 को। तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। मतलब स्टेट्स के लिए आप अगर बेस ईयर 2001 को मान रहे हो और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए 2011 को मान रहे हो तो फिर कंपैरिजन अच्छे से नहीं हो पाता, ये ड्रॉबैक है। और देखो कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जिनकी रिपोर्टिंग होती ही है, फॉर एग्जांपल मर्डर, मतलब बहुत कम मर्डर के केसेस ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है, लेकिन बहुत से क्राइम्स ऐसे भी हैं जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। फॉर एग्जांपल रेप के साथ स्टिग्मा काफ़ी अटैच होता है, इस वजह से रेप के सभी केसेस की रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। 2017 का डेटा ये भी शो करता है कुछ स्टेट्स, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट और जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर मर्डर रेट्स में काफ़ी इजाफा हुआ है। ये एक चिंता का कारण है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।